घूमना फिरना तो बहुत हो गया यूएस में। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि यूएस में क्या चीज़ें हैं जो कि बाकी दुनिया से पूरा बिल्कुल अलग हैं। मैं हूँ सीमा और ये है द वन स्टॉप चैनल फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जिसका नाम है लव यू जिंदगी विद सीमा। अब हॉलीवुड की पिक्चरें देख के ये तो आपको पता ही होगा खैर कि यहाँ पे जो कार्स हैं उनका स्टीयरिंग व्हील जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे होता है, अपने यहाँ राइट होता है, यहाँ लेफ़्ट होता है। और जो कार्स हैं वो रोड की राइट हैंड साइड पे चलती हैं। और ये रोड पे जो आप येलो और जो वाइट आप ये लाइंस देख रहे हो ना, पूरा ट्रैफिक कि आपको किधर ओवरटेक कर सकते हो या किधर लेन चेंज करनी है, ये इसी से डिसाइड होता है। और जो रोड जिधर ले जा रही है वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, इसके लिए भी वहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड्स लगे रहते हैं। बहुत लोगों को शायद ये बात नहीं मालूम होगी कि यहाँ के ज़्यादातर घर जो हैं वो लकड़ी के बने होते हैं। अब यहाँ का स्विच बोर्ड देखो, ये भी उल्टा है। जैसे जब स्विच नीचे है तो यहाँ ऑफ है, और जब स्विच ऊपर किया तब ये ऑन हो गया। तो ये ऑन ऑफ भी जो है वो पूरी दुनिया से उल्टा है। यहाँ पे नीचे ऑफ, ऊपर ऑन। ये सिर्फ ऑन ऑफ स्विच ही यहाँ का अनोखा नहीं है, यहाँ पे जो ये सॉकेट होते हैं इनके साथ भी ये स्विचेस नहीं होते हैं। जैसे अपने यहाँ तो सॉकेट के साथ ऑफ स्विच वहीं पे होता है, यहाँ नहीं होता है। और ये भी देखिए जो प्लग टॉप होते हैं ये पतले वाले होते हैं ये। और सॉकेट में भी जैसे अपने यहाँ न्यूट्रल वाला पॉइंट ऊपर होता है, यहाँ पे नीचे होता है। ये सॉकेट देख के समझ आया होगा। और यहाँ का वोल्टेज भी डिफरेंट होता है। जैसे अपने यहाँ 220 होता है, 220 वोल्ट आता है, लेकिन यहाँ पे जो सारे अप्लायंसेस हैं वो 110 वोल्ट पे चलते हैं। तो यहाँ 110 वोल्ट आता है। अब किचन दिखाती हूँ आपको। यहाँ के सारे किचन्स में ये इस तरह से ये एक्सपेंडेबल टैप लगा होता है ये। और जो पानी है वो गर्म पानी भी हमेशा आता रहता है। तो ये टैप का फ़ायदा, ये एक्सपेंडेबल टैप का फ़ायदा ये है कि जहाँ जहाँ भी आपको धोना सफाई करना है ना सिंक में, तो वो आसानी से हो जाती है। और टैप को ऐसे पीछे करेंगे तो गर्म पानी आएगा और आगे ऐसे ठंडा पानी आएगा। और सिंक में ये नीचे एक मोटर जैसी लगी होती है, तो इसको चला देते हैं तो जो कचरा है वो क्रश होके निकल जाता है। अब आपको दिखाती हूँ कि अपार्टमेंट में सिक्योरिटी कितनी तगड़ी होती है। देखिए ये गेट खुलने के लिए ऑटोमेटिक डोर है ये। तो ये सारे जो भी कार ओनर्स हैं उनको एक रिमोट दिया गया होता है, तो ये रिमोट से ये गेट खुलता है। देखिए कोई वॉचमैन नहीं है, कोई गेट कीपर नहीं है, रिमोट से खुलेगा और फिर अपने आप बंद हो जाएगा। और सिर्फ उसी वहीं पे सिक्योरिटी नहीं है, फिर आप चाबी से जाके लिफ्ट तक से पहले एक डोर खोलेंगे अपनी चाबी से और उसके बाद लिफ्ट में पहुंचेंगे। तो इस तरह से कोई भी अननोन बंदा जो है वो आ नहीं सकता अपार्टमेंट में। और सारे ही अपार्टमेंट में एक कॉमन सीटिंग एरिया ऐसे ज़रूर होता है। बड़े अपार्टमेंट में ग्राउंड फ्लोर ऐसा एरिया होता है, और छोटे अपार्टमेंट जो होते हैं उसमें हर फ्लोर पे इस तरह से सीटिंग एरिया होता है। और कचरा फेंकने के लिए भी एक देखो एक ऐसे अलग से ट्रैश रूम टाइप होता है। तो ये इसमें जाते हो आप, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर अपार्टमेंट में जो रिसाइकिल के लिए और कंपोस्ट के लिए था वो ग्राउंड फ्लोर पे देना था। और उसके अलावा ये एक ऐसे डक्ट जैसा होता है, ये देखो ये इसमें बंद रहता है ये, और ये डक्ट जैसा है, इसके अंदर कचरा डाल देते हैं। अच्छा, रोड क्रॉस करनी है और लेकिन कार्स बहुत है तो फिर क्या करें। यहाँ पे बटन्स लगे होते हैं, तो वो आप प्रेस कर देंगे तो ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा। और ये जो पेडेस्ट्रियन है उसके लिए ये सिग्नल हो जाएगा कि उसको पार कर सकते हैं। पैदल चलने वालों का बहुत ख्याल रखा जाता है यहाँ। इंडिया में हमें फ्राइज़ अलग से ख़रीदनी पड़ती हैं, और यहाँ पे आप बर्गर ख़रीदो तो उसके साथ में इतना सारा फ्राइज़ वैसे ही फ्री मिलती हैं। उस सेल्फ सर्विस वाले जो रेस्टोरेंट हैं उसमें आप ऑर्डर दे के आइए, तो आपको उसके बाद ये ऐसे बज़र जैसा मिल जाता है। तो आपका ऑर्डर रेडी हो जाता है तो ये बज़र जो है ये बज़ करने लगता है। और रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर किया और बच गया ना, तो वो पैक करने के लिए वो आपको डिब्बा दे देंगे कि अपने आप पैक कर लो। तो अपने आप ही आपको करना पड़ेगा ये। जैसे अपने यहाँ होता है ना कि ले जाता है वेटर और पैक करके आपको दे जाता है, नहीं, यहाँ पे जो करना है आपको अपने आप ही करना है। वो डिब्बा ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे कि पैक कर लो आप अपने आप। और काम तो सब जगह ही सब अपने आप ही करना है। अपने यहाँ हम जाते हैं पेट्रोल भराते हैं तो फिर एक बंदा होता है वो आपकी कार का शीशा साफ़ कर देता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको अपनी कार का विंड स्क्रीन जो है वो अपने आप ही क्लीन करना होता है। पेट्रोल चाहे कितने भी अमाउंट का भरा लो, ये अपने आप ही करना है।
लेकिन एक बात अच्छी है हर पेट्रोल पंप की कि यहाँ पे हर पेट्रोल पंप पे इस तरह की ऐसे स्टोर्स ज़रूर मिलेंगे जहाँ की खाने पीने की हर चीज़ रेडीमेड आइटम आपको मिल जाएगा। पिज़्ज़ा चाहिए, ब्रेड चाहिए, बिस्किट चाहिए, कुकीज़ चाहिए, चिप्स चाहिए, जो कुछ भी चाहिए आपको डेली नीड की चीज़ भी थोड़ी बहुत वो भी आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे माइक्रोवेव्स भी रहते हैं कि आपको अगर कुछ रेडी टू ईट आपने लिया है तो उसको गर्म करके भी खा सकते हैं वहाँ पे। और फाउंटेन कोल्ड ड्रिंक्स तो है ही हैं जो कि बहुत ही बड़े लार्ज पोर्शंस में रहते हैं। अच्छा, यहाँ के होटल्स में भी मैंने एक नई चीज़ देखी कि शैम्पू और कंडीशनर तो सब मिलते ही हैं सब जगह, लेकिन यहाँ पे मेकअप रिमूवल वाइप्स भी मिलते हैं और ये ऑलमोस्ट सभी होटल्स में मिलता है। तो मेकअप रिमूवल वाइप्स ये मैंने पहली बार देखा कि ये भी, और यकीन मानिए बहुत अच्छी क्वालिटी का भी था। ये मैंने यूज़ किया, बहुत ही अच्छा था। जैसे पैदल चलने वालों का यहाँ ख़ास ख्याल रखा जाता है, वैसे ही जो डिफरेंटली एबल लोग होते हैं उनके लिए भी स्पेशल पार्किंग की जगह होती हैं और बहुत बहुत सारी होती हैं। और अच्छी बात यह है कि भले ही पार्किंग की जगह आपको नहीं मिल रही हो, लेकिन जो डिसेबल्स के लिए पार्किंग है वहाँ कोई नहीं गाड़ी खड़ी करता है अपनी। अब बिल्डिंग रिपेयरिंग का काम आपको दिखाती हूँ कैसे। ये देखिए पूरी बिल्डिंग के बाहर ऐसे लोहे का पूरा, जैसे अपने यहाँ बांस की शटरिंग लगाते हैं ना, तो यहाँ पे पूरा ऐसे लोहे का स्कैफोल्डिंग बोलते हैं इसको, ये लगाते हैं और उसके बाहर भी ये नेट लगा हुआ है। तो इस पे चढ़ के काम करते हैं। और जैसे लेबर है ना, तो लड़कियां भी बराबर से लेबर का काम करती हैं। और एक चीज़ मुझे बहुत सुंदर लगी यहाँ की, जैसे छोटे शहर जो होते हैं ना, स्पेशली उनके बाहर ये किस शहर का नाम है वो देखो, कितनी अच्छी तरह से ये बना रहता है ये। तो हर ज़्यादातर छोटे शहर के बाहर ये ऐसे होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर, उस शहर की जो स्पेशलिटी है उसके हिसाब से बहुत सुंदर बना रहता है। और ये है पानी की टंकी, कुछ डिफरेंट लगी मुझे तो मैंने कहा चलो ये भी आप लोग को दिखाती हूँ, शेयर करते हैं कि पानी की टंकी कैसी होती है यहाँ पे। और साइकिल चलाने के बहुत शौकीन हैं लोग यहाँ पे। तो अभी समर्स हैं, छुट्टियां हैं, तो गाड़ियों के पीछे आराम से ऐसी साइकिलें आपको बंधी देखने को मिल जाएंगी। और ये जो कार के ऊपर आप देख रहे हो ना, ये ऐसे इस तरह के कैरियर होते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा सामान रख के ले जाने को। और घर का सामान एक्स्ट्रा रखने के लिए ये इस तरह से ऐसे स्टोरेज भी आपको रेंट पे मिल जाता है यहाँ पे। और पता है ये हाथ वाले रिक्शे सिर्फ अपने यहाँ ही नहीं चलते हैं, ये यहाँ पे यूएस में भी चलते हैं। हालांकि ये डेली कम्यूट करने के लिए नहीं है, लेकिन टूरिस्ट्री चीज़ों के लिए ये भी है। आजकल टमाटर के रेट को लेकर बड़े चर्चे हो रहे हैं कि 150 रुपये किलो हो गया, 200 रुपये किलो हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ अमेरिका में क्या चीज़ के क्या रेट होते हैं। आलू प्याज टमाटर मिलता सब है, लेकिन किस रेट में मिलता है, क्या कितना महंगा है या कितना सस्ता है, ये दिखाऊंगी अगले वीडियो में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। बाय बाय, टेक केयर।